हेलो एवरीवन। सो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपकी बुक में से। आज पढ़ेंगे हम एक पोएम, ठीक। और इस पोएम का टाइटल है स्नोड्रॉप एंड इट हैज़ बीन रिटन बाय एडवर्ड जेम्स ह्यूज, और टेड ह्यूज भी इसको कहा जाता है। ओके, सबसे पहले हम एडवर्ड ह्यूज के बारे में थोड़ा जानते हैं। एडवर्ड ह्यूज और टेड ह्यूज, pronounced Hughes, was born in 1930 in West Riding region of Yorkshire. His father, William James, participated in World War I. His account of fighting in World War I made permanent impression on the memory of Ted Hughes. Later, he reflected this cruelty of war, death and nature in his poem. और इनका जो नाम है ह्यूज कहते हैं, और ये जो है 1930 में पैदा हुए। इनके फादर जो है फादर विलियम जेम्स जो है, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में पार्टिसिपेट किया था। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का जो है उनकी ज़िंदगी से बहुत सारा जो रिश्ता है, ताल्लुकात है, और ये जो इम्प्रेशन है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो है, इससे उनकी ज़िंदगी पे बहुत सारे इम्पैक्ट हुए, असर हुए, और ये अपने पोइट्री में भी इनका बखूबी इस्तेमाल करते हैं। Hughes was born in the rural areas. He developed love for animals and birds. This interest in animals dating from his childhood remained him throughout his life, and its account for a large number of animal poems which he subsequently wrote. वो रूरल एरियाज गाँव में पैदा हुए, और बचपन से ही उनका जो इंटरेस्ट यानी कि एनिमल्स में था, वो एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत प्यार करते थे, और उनमें एनिमल्स में जो रुझान था बहुत ही बेहतरीन था, बहुत ही पसंद करते थे। और उनके बहुत सारे पोएम एनिमल्स और बर्ड्स के ऊपर भी है इसी वजह से। He was married to Sylvia Plath. Sylvia Plath, very famous writer in English literature. Sylvia Plath से उनकी शादी हुई, और उनकी शादी जो है, मैं कहता हूँ कि एक बहुत ही कंट्रोवर्सी एक शादी जो है बाद में साबित हुआ था, क्योंकि सिल्विया प्लाथ कमिटेड सुसाइड। A famous poetess whose collected works include The Hawk in the Rain, Lupercal, Woodcock, Crow and Moor Towns, ये सब लिखा। Whose books for children include poems and plays for children, और उसकी बहुत सारे एक फेमस चिल्ड्रन बुक्स फॉर चिल्ड्रंस इंक्लूडिंग पोएम्स फॉर चिल्ड्रन, प्लेस फॉर चिल्ड्रन के लिए भी बहुत सारे कुछ उन्होंने लिखा है। ह्यूज प्रेजेंट अ वेरी टफ एंड क्रूअल इमेज ऑफ नेचर। इस पोएम में उन्होंने नेचर का जो इमेज है, जो नक्शा है, बहुत ही टफ, बहुत ही सीरियस उठाया है, और बहुत ही जालिमाना तरीके से प्रेजेंट किया है नेचर को। He creates an atmosphere of hard winter and uses images from nature to portray the toughness and brutality that a severe winter brings. वो एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं और बहुत सारे ऐसे इमेजेस शो करते हैं अपने पोइट्री में, जिससे जो विंटर में जो मुश्किलात होता है, जो टफनेस होता है, जो सीवियर विंटर है, उसको बयान करते हैं कि हाउ विंटर बिकम टू टफ फॉर us. The poet described in a few words the way the winter has reduced the horizon of many creatures. और ये बताते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स के जो ज़िंदगी है उस पे कितना असर करता है विंटर। He says that the world has shrunk and many outdoor creatures on the verge of death. उसने कहा कि वर्ल्ड जो है बिल्कुल सिकुड़ गया है, बहुत ही श्रिंक हुआ है, लिमिटेड हुआ है, क्योंकि आउटडोर में जो सर्दी होती है उसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स डेथ हुए हैं। दे आर नो लॉन्गर स्करी और फ्लाई एज दे यूज टू। जो एनिमल्स हमेशा घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और फ्लाई करते रहते हैं, वो जो है इस विंटर की सर्दी की वजह से बिल्कुल वो एक्टिव मोड में नहीं है, बिल्कुल वो डोरमेंट मोड में आ चुके हैं, बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल्स का जिक्र करते हैं, जैसे कि माउस हमेशा एक्टिव रहते हैं, इधर से उधर चलते रहते हैं, बट सर्दी की वजह से ये माउस भी क्या है, आजकल बैठा है, अपने बिल में बैठा है। और क्रो और एक मैमोथ होता है, ये ऐसा एनिमल है जो एक्टिव रहता है, और ये ऐसे एनिमल्स विंटर की वजह से अपने घरों में छुप के बैठा हुआ है।
नाउ इज द ग्लोब शंक्स टाइट। अब देखो स्नो ड्रॉप हमें इसका मतलब स्नो मतलब बर्फ, ड्रॉप मतलब कतरा, बर्फ का कतरा। मगर स्नो ड्रॉप आपको बता दूं, स्नो ड्रॉप ये बर्फ के बारे में बात नहीं कर रहे। स्नो ड्रॉप ही इज टॉकिंग हियर अबाउट अ फ्लावर। एक फ्लावर का नाम है स्नो ड्रॉप। और यहाँ पे क्या है, नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। ग्लोब मतलब जो स्नो ड्रॉप फ्लोर होता है, इस तरह से गोल फ्लोर होता है, और जैसे कि ग्लोब भी गोल होता है, तो इसको एज अ मेटाफोरिकली इस्तेमाल किया है। मेटाफर जो लिटरेरी डिवाइस होता है, एक होता है सिमिली, इसमें मेटाफर का इस्तेमाल किया है। नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। अभी जो फूल जो है, स्नो ड्रॉप है, बिल्कुल क्या हुआ है, बिल्कुल श्रंक हुआ है, सुकड़ गया है, टाइट हुआ है, बिल्कुल सर्दी की वजह से सुकड़ गया है। राउंड द माउसेस डल्स विंटरिंग हार्ट। जो माउस, जो चूहा जो बहुत राउंड करते रहते हैं, चलते रहते हैं, डल्ट विंटरिंग हार्ट, उसका हार्ट जो है, उसका दिल जो है, इस विंटर की सर्दी की वजह से बिल्कुल डल हो चुका है, सुस्त हो चुका है। विजल एंड क्रो। विजल होता है एक एनिमल, लॉन्ग एनिमल होता है। नेक्स्ट पेज में आप देखेंगे ये एनिमल जो है विजल होता है, ठीक। विजल एंड क्रो एज इफ मोल्डेड इन ब्रास। जैसे कि विजल एक एनिमल है, क्रो है, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। एज इफ मोल्डेड इन ब्रास, ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल एलॉय बन चुका है। ब्रास इज द नेम ऑफ एलॉय, मेटल का नाम है, जो बिल्कुल ब्रास की तरह बिल्कुल एक जगह पे बहते रहते हैं। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, नॉट इन देयर राइट माइंड। मूव थ्रू एन आउटर डार्कनेस, ये जो है बहुत ही क्या करते हैं, कम बाहर निकलते हैं। इनकी जो मूवमेंट है स्ट्रिक्ट हो गया है, रिस्ट्रिक्ट हो गया है, श्रिंक हो गया है, और उनका माइंड जो है ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। किसकी वजह से? सर्दी की वजह से। विद द आउटर डेथ शी टू परस्यूज हर एंड्स। विद द आउटर डेथ, और जो बाहर में, जो आउटसाइड में जितने भी डेथ हो रहा है, बहुत सारे एनिमल्स इस सर्दी की वजह से मर चुके हैं। शी टू परस्यूज हर एंड। शी मतलब यहाँ पे उस फ्लोर को कहा गया है, उस फ्लोर को कहा गया है, स्नो ड्रॉप फ्लोर को कहा गया है। शी टू परस्यूज हर एंड। ये फ्लोर भी क्या है, इसका डेथ करीब आ चुका है। ब्रूटल एज द स्टार ऑफ दिस मंथ, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। ब्रूटल एज द स्टार ऑफ दिस मंथ, यानी कि ये सर्दी जो है क्या है, बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही जालिमाना है। एज अ स्टार ऑफ दिस मंथ, इस मंथ में जो स्टार जो ट्विंकलिंग करते हैं आसमान में, उसकी तरह इतना जालिमाना हो चुका है। हर पेल हेड हैवी एज मेटल। इस फ्लोर का जो हेड जो है पेल हो चुका है और मेटल की तरह हैवी हो चुका है, क्योंकि जम चुका है, बुरी तरह से बर्फ़ की वजह से जम चुका है, और मूवमेंट बिल्कुल इसमें नहीं है। तो एक फ्लोर किस तरह से एक हर्ष एनवायरनमेंट से लड़ता है, फाइट करता है, और ख़ुद को आगे बढ़ने की कोशिश करता है, ये हमें मेन थीम है कि हमें हर्ष कंडीशन में किस तरह से अपने आप को ज़िंदा रखना है, किस तरह से अपनी उम्मीदें जो हैं बरकरार रखना है। इस स्नो ड्रॉप पोएम में हमें दिखाने की कोशिश किया है। और ये टफ़ टाइम जो विंटर को कहा गया है, ये टफ़ टाइम हर किसी की ज़िंदगी में आता है। हमारे जो लाइफ में बहुत सारे मुश्किलें हमें पेश आते हैं, और इन सारे मुश्किल से हम किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इन सारे परेशानियों को फेस करके, तो इससे एक ह्यूमन का एक आइडेंटिटी बनता है। तो ये स्नो ड्रॉप के बारे में कुछ है। तो इसमें बहुत सारे सिमेली इसने इस्तेमाल किया है, मेटाफर इसमें इस्तेमाल किया है, तो आपको ये ढूंढना है, ठीक है। ब्रूटल एज द स्टार, जैसे कि कंपैरिजन किया, एज लगा के या लाइक लगा के, उसको सिमेली कहता है। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन था, नाउ इज़ द ग्लोब श्रंक टाइट। ग्लोब से उस फ्लोर को डायरेक्ट कंपैरिजन किया था, तो ये मेटाफर होता है। तो और क्या क्या है आप ढूंढेगा, और इसमें कौन कौन सा इमेजेस यूज़ हुआ है पोएट के द्वारा। इमेजेस होता है द वर्ड्स पिक्ड बाय द राइटर विच क्रिएट्स इमेज इन योर
माइंड, दैट इज कॉल्ड इमेजेस. फॉर एग्जांपल माउस, ये एक इमेज है, विजल इमेज है, ग्लोब इमेज है, क्रो इमेज है, और क्या क्या इमेजेस इसने ड्रॉ करने की कोशिश किया है इस पोएम में, आपको खुद ढूंढ के निकालना है. और दिस इज अबाउट विंटर snowdrop. That's all for today. Thank you.